अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। कराची में हफ्ते की रात से सिर्फ ये गुल प्लाज़ा नहीं बल्कि हर कराची वाले का दिल जल रहा है। और वो इसलिए है क्योंकि मैं कराची में रहने वाला हर शख्स इस प्लाज़ा से रिलेट कर सकता है। हमारे घरों में पड़ी हुई क्रॉकरी हो, सजावट का सामान हो, कोई कपड़े हों, सब यहाँ आते हैं और यहाँ से फिर हमारे घरों में आते हैं। हमारे घरों में कोई ना कोई चीज़ इस प्लाज़ा से ज़रूर होकर निकली है। जितना भी क्रॉकरी का सामान, घर की सजावट का सामान, चाहे वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हों, प्लेटें हों, ग्लास चम्मच हों या बच्चों के पहनने वाले कपड़े हों, कहीं ना कहीं वो पोर्ट से आकर इस प्लाज़ा में आते हैं। चाहे आप यहाँ पर बराह रास्त लेने आए हो ना आए हों, लेकिन कोई ना कोई वेंडर, कोई ना कोई दुकानदार अब तो ऑनलाइन भी आपके घर तक पहुंचा देता है। वो यहीं से होकर आता है। सिर्फ कराची वालों के लिए नहीं, आप इस वक्त पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हों, आप खैबर पख्तूनख्वा में, आप पंजाब में हैं, आप लाहौर में हैं, आप पेशावर में हैं या आप इस्लामाबाद में हैं, आपके घर में मैं गारंटी से कह सकती हूँ कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो कभी ना कभी इस प्लाज़ा में ज़रूर पड़ी होगी। वो आई होगी यहाँ पर होलसेलर के पास और जो आपका लोकल वेंडर है उसने यहीं से आकर उठाई होगी। सिर्फ कराची वालों का ताल्लुक़ नहीं है इस प्लाज़ा से, इस प्लाज़ा से पूरे पाकिस्तान का ताल्लुक़ है। और ये प्लाज़ा हफ्ते की रात 10:30 बजे से जल रहा है। 3 दिन हो चुके हैं। आज मंडे 6 बजे जिस वक्त तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी भी आप देख सकते हैं पीछे इस प्लाज़ा के अंदर से धुएं उठ रहे हैं। कहीं तो कूलिंग के धुएं हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी जब हम आए भी तो एकदम से शोले उठते हैं। अदनान ज़ैदी, आप दिखाएं, इस वक्त भी हल्के अंदर आग लगी हुई है। यहाँ पर छोटी छोटी जो आग है वो कहीं ना कहीं लगी हुई है सामान को, जिसको बार बार बुझाने की कोशिश हो रही है। मुकम्मल तौर पर अभी भी यहाँ पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 10:30 बजे तकरीबन हफ्ते की शब आग रिपोर्ट हुई कि यहाँ पर एक दुकान के अंदर आर्टिफिशियल फूलों की वो दुकान थी जिसके अंदर आग भड़की और देखते ही देखते उसने हर चीज़ को अपने लपेट में ले लिया। फ्लोर के फ्लोर जल गए और इस वक्त तो आप देख ही सकते हैं क्या हाल है। एक हिस्सा पूरा मच चुका है, गिर चुका है इस इमारत का, और जो बाकी हिस्से हैं वो भी तकरीबन इतने खस्ता हाल हैं कि अब गिरे कि तब गिरे। थोड़ा सा आपको दिखाते भी हैं इस इमारत का इस वक्त हाल क्या है। अदनान, आइए ज़रा आगे चलते हैं और अपने देखने वालों को पहले बताते हैं कि यहाँ पर क्या है। अच्छा, ये मेन MA जिन्ना रोड है जिसके ऊपर इस वक्त हम खड़े हैं। ये इमारत सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉर्नर प्लॉट है तो दो तरफ, ये इतना बड़ा प्लाज़ा है कि यहाँ पर 3 रोड्स लगती हैं, 3 साइड्स लगती हैं इस प्लाज़ा की। तो आप इमेजिन कीजिए कितनी दुकानें होंगी। 1000 से 1200 छोटी बड़ी दुकानें इस प्लाज़ा के अंदर हैं। छोटी छोटी गलियों से कुछ बड़ी गलियाँ, फिर बेसमेंट है इसका, प्लस 3 मंजिल। 80 की दहाई में लेट 80s के अंदर इसका प्लान कंफर्म हुआ। उसके बाद 90 की दहाई में ये कराची की एक बड़ी सेंट्रल प्लाज़ा एक इमारत है। कराची वालों से इसका ऑब्वियसली बड़ा ताल्लुक़ है और जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह से पूरे मुल्क में ही यहाँ से कुछ ना कुछ सामान जाता था। अब आप देखें इस इमारत की हालत क्या है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें, लोगों के अरबों रुपए का सामान ढेर बना हुआ है यहाँ पर। चाहे वो खिलौने हों, चाहे वो क्रॉकरी हो, चाहे वो रोज़मर्रा के आपका सामान हो घर में यूज़ होने वाला, सब अब राख का ढेर बना है। और क्यों, ये आज हम शो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो क्यों है ना, इस क्यों का जवाब सादा नहीं है। इस क्यों की मुख्तलिफ़ लेयर्स हैं, मुख्तलिफ़ ज़ाविये और मुख्तलिफ़ परतें हैं, जिसको हम कोशिश करेंगे कि बड़ी एहतियात से एक एक करके आपके सामने रखें। इसमें हुकूमती गफलत भी है, इसके अंदर वो चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं जो होने चाहिए थे। अगर कहीं भी आग लग जाए, आतिशज़दगी के वाक़यात हों इस तरह की इमारतों में, इस तरह के बड़े शॉपिंग प्लाज़ाज़ के अंदर, तो हिफाजती इक़दामात क्या होने चाहिए। हुकूमती जो सर्विसेज हैं यानी फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी सर्विसेज, रेस्क्यू सर्विसेज, उनका बर वक्त पहुँचना, उनका मुस्तैदी से काम करना, उनके पास तमाम तर फैसिलिटीज़ का होना, ये सब अहम सवाल हैं। वो यहाँ पर थे या नहीं थे, बहुत से दावे हो रहे हैं। इससे मुतालिक हम प्रोग्राम में आगे जाकर बात भी करेंगे, डिबंक भी करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। फिर सबसे अहम सवाल कि फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कि इस इमारत के अंदर वो हिफाजती इक़दामात थे या नहीं थे, कि
जब आग भड़की तो उसके ऊपर फौरी तौर पर एक काबू पाया जा सके, यानी आपके पास कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आपके पास बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ मट्टी की बाल्टियाँ होती हैं, फायर ब्लास्टिंग बॉम्ब्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग बॉम्ब्स होते हैं जिनसे आप फौरी तौर पर आग को रोक सकते हैं। क्या वो थे या नहीं थे? क्या यहाँ पर खारजी रास्ते थे या नहीं थे? यानी एक तो होते हैं ना अमूमी दाखिली और खारजी रास्ते, एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स जिनसे आप बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, और ख़ास तौर पर बिल्डिंग्स के अंदर फायर सेफ्टी से मुतल्लिक, यानी अगर आग लग जाए तो उस सूरत में हंगामी रास्ते बाहर निकलने के लिए होते हैं, वो थे नहीं थे? सीढ़ियों के ऊपर इतनी जगह थी, राहदारियों में इतनी जगह थी या नहीं थी कि लोग बाहर निकल सकें आराम से? ये सब सवालात हैं। हमारे पास यहाँ पर एक शख्स आए हैं जिनकी फैमिली हफ्ते रात यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी और अभी तक लापता है और यहाँ पर उम्मीद लगाए खड़े हैं। कुछ शिकवे शिकायत भी अपने ज़ाहिर कर रहे हैं, आप तक इनकी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम हुकाम तक साइड पे आ जाएं सर, हम हुकाम तक इनकी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं जो इनके शिकवे शिकायत हैं और जो इनके दिल में रंजिश है। आप पहले तो अपना नाम बताइएगा सब। मेरा नाम सलीम सिद्दीकी है, मेरी भतीजी है डॉक्टर आयशा समी, मेरा दामाद है उमर नबील और अली उमर मेरा पोता, 11 साल का पोता है, 42 साल का दामाद है। तीनों आए थे यहाँ? जी तीनों आए थे। 33 साल की मेरी भतीजी है, वो डॉक्टर है तो और वो प्रेग्नेंट भी है। जी शॉपिंग करने आई थी, बच्चे का कुछ सामान लेने आई थी। और हम पिछले 3 दिन से उनको ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताउन नहीं हो रहा। लोग आ रहे हैं, हुकूमती भी सतह पे अपना बस इंटरव्यू करते हैं और चले जाते हैं। जैसे जेडीसी वाले भी आए, हमने उनसे भी कहा, मेयर साहब से भी कहा, कोई मतलब गवर्नर साहब कोई भी नहीं, इस किस्म के कोई भी मतलब ऐसा नहीं। भाई यहाँ पर काफ़ी मैं देख रही थी कैंप्स लगे हुए हैं, यहाँ पर बैठने की जगह भी है, सब कुछ है। तो आपके लिए कोई बैठने की जगह या कोई जगह नहीं? मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, मैं इतनी मुश्किल से चल रहा हूँ, इतनी मुश्किल से आप तक पहुँचा हूँ, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें। और अभी तक हमें कुछ नहीं पता। मैंने खुद जा के मैंने बर्न सेंटर है सिविल अस्पताल में, वहाँ जाके तलाश किया है, रेस्क्यू वालों से पता किया है, इनको डीसी ऑफिस को भी लिखवाया है, मतलब हमने एंट्रियाँ खुद कराई हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं हुआ है। अभी भी देखें मैं परेशान खड़ा हूँ, तो इसलिए आपसे मैंने दरख्वास्त की है कि आप मेरी आवाज़ कौम तक या पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ कि देखें हमारी हुकूमत कैसी है, हमारी कौम कैसे हैं, हमारे लोग कैसे हैं, ये देखें आप। किसी के दर्द को नहीं समझ, जब इनकी तकलीफ़ हो इनको खुद को, जब जाके इनको पता चलेगा, क्योंकि इनका अपना दर्द नहीं गया है ना। शकील भाई आपका दर्द हमारा, मेरा दर्द आपका दर्द। मुझे बताएं सलीम भाई, नंबर्स कुछ दिए हैं अस्पतालों के लिए, आपने उसके ऊपर रब्ता किया? जी बिल्कुल, सब कुछ किया हुआ है मेरे पास, कुछ भी नहीं, अभी तक कोई नंबर नहीं आया। वो कहते नहीं है इस नाम का कोई भी नहीं है, अभी तक कोई नाम शनाख्त नहीं हुआ, अभी तक मेरे ख्याल से शायद निकला नहीं है मलबा। ये इस वक्त एक हिस्सा आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग का, ये मेन एमेजिना रोड के ऊपर जो साइड लगती है इस बिल्डिंग की, ये वो वाला हिस्सा है। एक हिस्सा इमारत का गिर चुका है, बिल्कुल खस्ता हाल होके मखदूश हो चुका है, और अभी जो आगे की साइड है उसका भी कुछ यही हाल है। जो धुएं उठते हुए आप देख रहे हैं इस वक्त, ये कहीं ना कहीं कूलिंग है, यानी अंदर जो मटीरियल रखा हुआ है, जो सरिये हैं, मुख्तलिफ दुकानों के शटर्स वगैरह होते हैं, लोहे को जब आग लगती है बड़ा गर्म होता है सब कुछ, तो उससे कहीं ना कहीं कूलिंग के दौरान जो धुआं उठता है कहीं वो है। लेकिन जो आप अभी अंदर देखेंगे भी कुछ छोटी छोटी शोले भड़के हुए हैं अभी भी आग के, मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आग अभी बुझी नहीं है। तो ऐसा होता है कई दफ़ा इनको एक नज़र आती है हल्की सी आग स्पार्क हुई है, फिर ये जो स्नॉकल की मदद से और बाउज़र की मदद से अंदर पानी फेंकते हैं ताकि उसको बुझाया जा सके। अदनान भाई जैदी प्लीज़ ये दिखाइएगा जो स्नॉकल इसका काम कर रही है। साथ साथ एक हिस्से में तो आग बुझाई जा रही है, कोई अगर शोला नज़र आता है तो उसको बुझाने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ ये जो स्नॉकल लगी हुई है इसके ऊपर चढ़ के बहादुर हमारे फायर फाइटर्स बिल्डिंग के कुछ हिस्सों के अंदर जाते हैं। ये देखिए इस वक्त भी आप देख रहे हैं बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए इस वक्त भरपूर कोशिशें हो रही हैं। ये भी कोशिश की जा रही है, ये सामान भी इनका दिखा दें ज़रा। ये होता है कि अक्सर जो शीशे हैं, कुछ जहाँ पर विंडोज़ पे शीशे थे वो तो टूट गए हैं, लेकिन कई विंडोज़ ब्लॉक हो गई हैं क्योंकि उनके आगे सामान पड़ा हुआ था, या ऐसा भी मालूम हो रहा है कि कुछ विंडोज़ को बंद भी किया हुआ है। अब ये विंडोज़ को बंद क्यों किया हुआ था, क्या कोई ये प्लान का हिस्सा था, इसकी इजाज़त थी नहीं थी,
ये सवालात भी हैं, इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कुछ जो विंडोज़ हैं उनके आगे जो जंगले लगे हुए हैं उनको बड़े प्लायर्स की मदद से काट के रास्ता बना के तो फिर अंदर जाया जा रहा है और अंदर कोशिश की जा रही है कि इमरजेंसी लाइट्स की मदद से अंदर जाकर तलाश किया जा सके। अभी भी वो लोग जो कि अपने प्यारों की उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं कि कोई अंदर से अल्लाह पाक मुआवजा कर दे और वो बाहर निकल आएँ और सलामत हों, उसी के लिए सारी कोशिशें जारी हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड के जो हमारे बहादुर एहलकार हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। धुआं उठ रहा है, यहाँ पर शदीद तपिश महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन अपनी पेशावराना जिम्मेदारियाँ निभाते हुए हमारे फायर फाइटर्स बड़ी बहादुरी के साथ ये सारा का सारा ऑपरेशन सर अंजाम दे रहे हैं। थोड़ा सा और भी आपको महल्ले वकूई इसका एक्सप्लेन कर दें। अदनान नगर इस साइड पे बिल्कुल सामने इस इमारत के ये खुदाई हुई है। ये खुदाई पिछले कुछ माह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर मेट्रो जो मंसूबा है, ग्रीन लाइन मंसूबा कराची का, वो बन रहा है, जिसके लिए सारी की सारी खुदाई की है। पिलर्स वगैरह डल रहे हैं अभी। इसकी बड़ी साइड से मुश्किल से ये जो फायर टेंडर्स हैं, कुछ वाटर टैंकर्स हैं, उनकी जगह बनाकर तो लेके आया जा रहा है। लेकिन यकीनन अगर ये रोड साफ़ होती या कुशादा होती तो ऑब्वियसली बड़ी आसानी भी हो सकती थी पहुंचने के लिए। बहरहाल यहाँ पर इंतज़ामात इस तरह भी हैं कि रात को ऑपरेशन हो सके उसके लिए सामने अदनान प्लीज़ वो दिखाइएगा चीपा की एम्बुलेंस के साथ जो लाइट्स लगाई गई हैं। स्नॉकल्स के ऊपर अपनी भी लाइट्स होती हैं। बहरहाल यह एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगाई गई हैं ताकि ये जो फ्लैश लाइट्स, फ्लड लाइट्स हैं, इनसे बिल्डिंग के अंदर रात को भी रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम किया जा सके। एक और चीज़ मेरा ख्याल है ये अवाम में भी शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। जब इस तरह के सानेहात होते हैं, वाक़यात होते हैं, तो रेस्क्यू और रिलीफ के इदारों को अपना काम करने का मौका और स्पेस देनी चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए। इस वक्त आप देख सकते हैं लोगों का एक हुजूम है जो इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं, सिर्फ यहाँ पर देखने आए हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मीडिया का यहाँ पर आना, वो भी बड़े मोहतात कॉर्डन्ड ऑफ जगहों से पहले ज़ाहिरी बात है हमने यहाँ पर आपको चीज़ें दिखानी हैं, हमने कवरेज करनी है यहाँ पर, बट जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हमें पता होता है कि कहाँ पर एग्जैक्टली जाना है, कहाँ पर नहीं जाना। लेकिन अगर आप आम शहरी हैं और आप न सिर्फ खुद आए हैं बल्कि मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पर लेके आए हैं। ख़वातीन यहाँ पर पीछे थी जो सिर्फ अपने बच्चों को लेके आएंगे दिखाने के लिए जलता हुआ प्लाज़ा, और बार बार यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार, रेंजर्स यहाँ पर हैं जो कि उनको पीछे हटा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है इस वक्त, और जब गिरता है मलबा, ज़ाहिरी बात है तो बड़ी दूर तक उसका धुआं भी होता है, मलबा भी होता है, फिर चीज़ें होती हैं जो उड़ के आती हैं। तो हिफाजती इक़दाम के तहत ये कहा जा रहा है कि आप पीछे जाएँ, आप यहाँ पर ना आएँ। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शहरियों में से कोई भी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पर पूरी फैमिलीज़ आई हुई हैं। मैंने देखा पीछे ख़वातीन अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लेके आई थी सिर्फ उनको दिखाने के लिए कि ये वो प्लाज़ा है जो जल रहा है, जो जल गया है। तो प्लीज़ थोड़ी सी कुछ इस बारे में एहतियात करें। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपको दिखाने के लिए सब कुछ। दैट्स इट। यहाँ से अभी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आपकी मज़ीद बात भी करवाएंगे और फिर वो जो क्यों के साथ आपको मुख्तलिफ हम छोड़ के गए थे उन सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कि वो जो फैमिलीज़ हैं जो कि अपने प्यारों का इंतज़ार कर रही हैं उनके लिए यहाँ पर क्या इंतज़ाम हुए हैं। हम यहाँ पर सड़क के किनारे आकर बैठे हैं जहाँ पर कुछ ख़वातीन हैं जिनके आपको चेहरे नहीं दिखा सकते क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है कैमरा के ऊपर आने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर सड़क के किनारे मट्टी में बैठी हैं और वो बस इंतज़ार कर रही हैं कि उनको कोई पता चले और अंदर से कोई ख़बर आए। मसला यहाँ पर ये है कि जो लवाहिकीन हैं उनके बैठने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। सामने कैंप्स लगाए गए हैं, लेकिन ये बच्चे जिनके कज़न्स यहाँ पर अंदर फंसे हुए हैं वो बता रहे हैं कि जो कैंप्स हैं वहाँ पर भी लवाहिकीन के बैठने के लिए, उनके प्यारों के बैठने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। कोई बैठने के लिए जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सारे इकट्ठे होकर उनसे कोई राब्ता कर सके, उनको कोई अपडेट दे सके। ये एक बड़ी यहाँ पर मसला नज़र आ रहा है। ये बच्चा है जिसका कज़न है। तुम्हारे बताओ कौन कौन है आपका अंदर? मेरे चाचू के बेटे हैं, चाचू के भी बेटे, खाला के भी बेटे हैं, हमारे यही समझो अपना खून है। लेकिन कल रात को 10:30 बजे आग लगाएं
और जो ये आग परसों मैं तो यहाँ पर नहीं था, मैं अभी आज आया हूँ। तो मतलब आग लगा था तो उसके 1.5 घंटे बाद ये आग बुझाने वाला है। मुझे ये बताओ, अभी ये सामने सारे कैंप्स लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा कैंप्स लगे हुए हैं, तो ये जो ये सारी ये माजी हैं, ये उनकी बहनें हैं, ये यहाँ क्यों बैठी हुई हैं, ये अंदर क्यों नहीं बैठ रही हैं? उन अभी क्या बोले, ये लोग खुद बैठे हुए हैं, ये शौक में नहीं बैठे हुए हैं, ये मजबूरी में बैठे हुए हैं। मजबूरी में। और यहाँ की गवर्नमेंट बोले ये सारे यहाँ पे तमाशा देखने हैं। तमाशा तो आप लोग देखने आए हो। नहीं चलो, बाकी जो सारे पीछे खड़े हैं वो दूसरे लोग भी हैं, लेकिन मुझे बताओ यहाँ कैंपों में क्यों नहीं बिठा रहे हैं इन लोगों को? कैंप वाला तो बोल देवे ना आके बैठ जाओ, कैंप वाला तो आके बोल देवे ना बैठ जाओ, वो खुद बैठे हुए, वो खुद बैठे हुए, तो दूसरों को कहाँ बिठाएंगे? ये कितनी बड़ी बेहिसी और कितना बड़ा मसला है कि जो लवाहिकीन हैं, जिनके प्यारे अंदर फंसे हैं, वो बाहर फुटपाथ पे बैठे हैं, वो दरबदर हुए हुए हैं, बेचारों को तो कोई होश ही नहीं है ना कि क्या हो रहा है। और ये जो सारे ये शामियाने लगाकर कैंप्स बने हुए हैं, इसके अंदर कोई उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं है लवाहिकीन के मुताबिक। वेलकम बैक। हम यहीं पर मौजूद हैं गुल प्लाज़ा के सामने, और एक अजीब बेबसी का आलम है। एक तरफ लोग खाली आंखों से देख रहे हैं अपनी दुकानों को जलते हुए, अपना अरबों का, यहाँ पर करोड़ों का सामान जलते हुए, और कोई कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। वो ताजिर, वो दुकानदार, वो किरायादार जिनका सामान था, जिनकी दुकानें थीं, जिनका माल अंदर पड़ा था, तो दूसरी जानिब जान की तो कोई कीमत ही नहीं है ना। वो लोग खड़े हैं जिनके प्यारे या तो अंदर शॉपिंग के लिए गए थे, या उनके बच्चे यहाँ पर काम करते थे दिहाड़ी पर, महीने पर, दुकानें थी अंदर, शादी का सीज़न है, शॉपिंग के लिए लोग। आप यहाँ पर लोगों से मिलें, कुछ तो कैमरा पर कहानियाँ आपके सामने हैं, कुछ ऐसे हैं जो कैमरा पर नहीं आ रहे, उनसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन उनकी हवन्नक शक्लों से उनकी बेबसी नज़र आ रही है। अजीब कैफियत है। लेकिन ये जो सारे सवालात हैं जो हमारे आपके जहनों में हैं, जो हर जब वाक़या होता है तो दोबारा से सरफेस करते हैं, इनको एड्रेस क्यों नहीं किया जाता बरवक्त, सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के लिए मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरा ख्याल है उनसे बेहतर कोई शख्स नहीं है ये सब कुछ जानने के लिए। मज़हर साहब, आप ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद थे दिन के औकात में, आप देख सकते हैं कि क्या अभी भी यहाँ पर एक तूफ़ान है, एक बेबसी का आलम है, रेस्क्यू एंड रिलीफ हो रहा है। सर, मेरा ख्याल है शुरू यहाँ से करते हैं डिस्कशन कि मुतअद्दिद बार हमने देखा है कराची के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं, चाहे वो बड़े आतिशज़दगी के वाक़यात हों, जैसे हमने 2023 में देखा आरजे प्लाज़ा, वो जो मिलेनियम के साथ वाला मॉल था, जिसमें बहुत बड़ी आग फूटी और उसके बाद वो काबू ही नहीं हुई। एक इंक्वायरी बड़ी तश्कील दी गई, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ उसके ऊपर भी बड़ा सवाल है। फिर मुतअद्दिद इंक्वायरीज़ हमने देखी कि ओवर द ईयर्स। सर, क्यों दरमियान में इतने सवालात रह जाते हैं, लेकिन सवालात के बाद फिर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और वो सवाल दोबारा ताज़ा हो जाते हैं? क्या करें? अलीना, देखिए, जिस तरह आपने कहा कि मैं अभी कोई 3-4 बजे के करीब इधर था और मेरे सामने ही हमारे कुछ कोलीग्स भी साथ थे, और हमने अपने सामने देखा कि कुछ बॉडीज़ को फायर ब्रिगेड के लोग जो है वो बैग्स में डाल के, जो तकरीबन 3-4 बॉडीज़ हमारे सामने एम्बुलेंसेस में गई हैं उस वक्त। और उसी वक्त उस पूरे प्लाज़ा को जब मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया, पहले भी इसकी हिस्ट्री भी उठाएं तो आपको पता चलेगा, इसको हम खुदा के लिए क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं कहें, ये क्राइम है। और ये क्राइम इस शहर में वक्तन फ़ौक्तन होता रहता है। ये जुर्म है, ये मुजरमाना गफलत नहीं है। गफलत तो ये चीज़ बहुत छोटा सा वर्ड होता है। यानी अगर आप देखें, आपने ख़ुद शुरू में इब्तदाइया में बताया कि अगर कोई प्लाज़ा 500 दुकानों के लिए बना गया था तो ये 1200 दुकानें बनी कैसे? ये जिन लोगों ने इस चीज़ को अलाउ किया वो मुजरिम हैं। ये जिन लोगों ने इस चीज़ को, ये लेबर इंस्पेक्टर्स जो थे, ये क्या काम करते रहे? और सिर्फ अगर आप अपने जहाँ ये अपना आपके अगर बाएं तरफ भी देखें जो नई बिल्डिंग बनी हुई है, आप ज़रा उस पर गौर करें कि उसमें कहीं एग्ज़िट नज़र आता है आपको? जो उसी साइड पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग खड़ी हो रही है, उसको आप देखें। मैंने वहाँ पूरा जायज़ा लिया कि वहाँ एग्ज़िट बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद इस तरह के हादसात होते हैं। कुछ दुकानें बंद नज़र आई उस प्लाज़ा के अंदर। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसमें आग लगी है। वो बंद हैं दुकानें। अब
हो सकता है कि क्योंकि 10 बजे का वाक़या था, हो सकता है कि वो दुकानदार बंद करके चले गए हों। हमें ये भी नहीं पता कि कौन से दुकानदार जो हैं बेशक कुछ दुकानदार भी सर, कुछ ऐसा भी होता है ना कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि आग लगती है तो लोग शटर गिरा देते हैं इस उम्मीद में कि शायद उनका सामान बच जाए, अंदर हिफाजत हो अलीना, जाए जहाँ आप अगर आग खड़ी हैं, बर वक्त बुझा ली जहाँ जाए आप तो। खड़ी लेकिन हैं, मैं सब ये उससे- बताएं ना, इस वक्त सवाल उससे अगर आप कुछ फासले पर देखें, कुछ साल पहले अगर आपको याद हो, निशात सिनेमा था और निशात सिनेमा किस तरह जलकर राख हो गया, कुछ हुआ उसका? जब ये गुल प्लाजा बन रहा था, जब इसके नक्शे पास हो रहे थे, ये वो पीरियड था जब बोरी बाजार में बहुत खौफनाक आग लगी थी, उससे चंद साल पहले। तो इसका मतलब ये कि हमने बोरी बाजार की आग, जिसमें तकरीबन 300 के करीब लोग जो है वो हलाक हुए थे, आज भी बोरी बाजार बिल्कुल उसी तरीके से है। इसका मतलब है कोई हमने खुदा ना खास्ता आज अगर बोरी बाजार में आग लग जाए तो उतना ही बड़ा सानिया होगा। आप जैनब मार्केट चली जाएं, जैनब मार्केट में ज़रा देख लें, उसके पीछे जो प्लाजाज हैं उसमें चली जाएं, तो ये जो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइम भी है, इसमें गवर्नमेंटल क्राइम भी है, इसलिए कि आप अपने सामने वो नक्शे पास करते हैं, अपने सामने उस इमारत को खड़ा होता देखते हैं, उन प्लाजाज को बनता हुआ देखते हैं, किसी स्टेज पर कहीं रोका गया इन चीज़ों को, फिर जब, इसलिए कि हम बहसियत कौम रिएक्ट करते हैं, वी नेवर एक्ट, हम कभी एक्ट नहीं करते, हमेशा रिएक्ट करते हैं। हम कोई हादसा हो गया, उसके बाद बुशरा जैदी का हादसा हो गया तो ओवरहेड बन गया, भाई उससे पहले क्यों नहीं बना? इससे पहले तो ये आज भी यही है, वही नोटिस ले लिया गया, इंक्वायरी कमेटी बना दी गई, उसके बाद चंद लोगों को गफलत। एक और जाविया है इसको देखने का, बिल्कुल सही मज़हर साहब आपने निशानदही की कि जो प्लान्स पास करने वाले हैं, जो बिल्डिंग्स में सेफ्टी के मुख्तलिफ जो मैकेनिज़म्स को चेक करने वाले हैं, उनकी तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एक और देखने का इसको जाविया है मज़हर साहब, वो ये है कि जब बिल्डिंग बन गई उसके बाद जो दुकानदार हैं, चाहे आपने ख़रीदी हो दुकान या फिर आप वहाँ पर किराए पर कारोबार कर रहे हों, मेंटेनेंस का जाता है हर महीने कुछ ना मखसूस अमाउंट दुकानदारों की तरफ से। तो सर क्या ये उस बिल्डिंग की जो अथॉरिटी है उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इंश्योर करे, और जो अंदर लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं कहाँ तक ये चीज़ उनको चेक एंड बैलेंस करनी चाहिए कि वो इंश्योर करवाएं अपने जो सदर है बिल्डिंग का या इंतज़ामिया का जो चेयरमैन है बिल्डिंग का, उससे कि सारी जो हिफाजती इक़दामात हैं ये हों? ये बिल्कुल सही कहा अलीना। मैं तो इसे हफ्ते 2 हफ्ते में उधर चक्कर लगाता रहता हूँ। जिस तरह सड़कें ब्लॉक हैं, जिस तरह ब्लॉक कर दी जाती हैं, इस गुल प्लाजा की भी मार्केट एसोसिएशन लोगों से पूछना चाहिए, जो अंजुमन ताजरान है उनसे भी पूछना चाहिए। आप चली जाएं पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चली जाएं, आपको सड़क के ऊपर चीज़ें नज़र आएंगी। आप जिस तरीके से ये गोदाम्स में चीज़ें रखी जाती हैं, सड़कों पे रखी जाती है, किसी वक्त भी आप अपने इर्द गिर्द देख लें किस तरीके से तार जो है एक दूसरे से, चाहे वो के इलेक्ट्रिक वाले हों चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हों, तो एक हर वक्त एक खदशा रहता है कि ज़रा सी आग लगेगी तो पूरा प्लाजा जल जाएगा। आप पूरे उसका सर्वे करके देख लें। अब ये जो ग्रीन लाइन का आपने बात की, अब इस ग्रीन लाइन का आप देखें कि डिस्टेंस कितना है, उसके बाद सड़क कहाँ बचेगी, उसके बाद खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो सड़क मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पर, और यहाँ खड़े होने की सामने जगह नहीं है क्योंकि यहाँ ग्रीन लाइन की कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब फिर ये कि प्रोजेक्ट जो फायर टेंडर्स हैं जो यहाँ पर टैंकर्स आए, हाँ, प्रोजेक्ट टाइम पर क्यों नहीं कंप्लीट होते? ये सबसे जो है ये ऐसी सड़क है कि जिसको हर वक्त जो है वो एक्टिव, हर वक्त यहाँ रश होता है, चाहे शारे फैसल हो, एम जिना रोड हो या और दूसरी सड़कें हों। अगर आपको याद हो तो जब बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी थी तो उसके बाद क्या तय हुआ था, ज़रा जाके साइड के इलाके में देखें कि कितनी फैक्ट्रीज ने वो प्लान को फॉलो किया जो तय किया गया था। अच्छा मज़हर साहब मुझे ये बताएं ना, मज़हर साहब आप तो इस शहर की
मैं सब आप तो इस शहर की तारीख जानते हैं, ये शहर हर एक पूरे मुल्क को चलाता है सर दूसरी सेंस में। लेकिन मुझे बताइए ये शहर में मुतअद्दिद वाक़यात हुए आतिशज़दगी के, अमल दरामद क्यों नहीं हम होता हुआ देखते हैं? अभी भी क्यों वही सवाल दोबारा से खड़े हो जाते हैं? एग्ज़िट था, नहीं था, यहाँ बुझाने के लिए आलात थे, नहीं थे, ये हम वापस इन्हीं सवालों पर क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि आपका सिविक सिस्टम कोलैप्स हो गया है, आपके सिविक इदारे कोलैप्स हो गए हैं, आपके सिविक इदारों में इस इंतहा की करप्शन है और इतना कैपेसिटी का इशू है। अब ये बेचारे जो फायर फाइटर्स हैं, इनको कह तो हम फायर फाइटर्स रहे हैं, अच्छा। लेकिन इनके हाथ में असला वो नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो सारी उनके पास ट्रेनिंग्स नहीं हैं। उनकी ज़रा जाके किसी फायर फाइटर से पूछें कि उसकी तनख्वाह कितनी है, ज़रा जाके पूछें कि आपके पास कितने फायर, ये 3-3.5 करोड़ का शहर है, ज़रा मालूम तो करें कि कितने फायर ब्रिगेड हैं यहाँ। पूरे सिंध में एक बंद वार्ड है। लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ लगे हुए हैं ये लोग। मज़द साहब, ये बिल्कुल एक सवाल बनता है कि इनको पूरी तरह से इक्विप किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, जो नेसेसरी हालात होने चाहिए इनके पास है या नहीं है। लेकिन मज़द साहब ये बताएं, आपने तो मुतअद्दिद इंक्वायरीज़ भी देखी हैं, चाहे वो इंतज़ामिया की, हुकूमत की इंक्वायरीज़ हों या फिर जुडिशल इंक्वायरीज़, ओवर द ईयर्स किसी का नतीजा निकला? कुछ नहीं निकला। चंद लोग सस्पेंड कर दिए जाते हैं, उसके बाद वो बहाल हो जाते हैं। अब तो सस्पेंड के दौरान भी आपको तनख्वाह मिलती रहती है। लिहाजा कोई इस तरह का, जब तक आप इस तरीके के वाक़यात को जुर्म नहीं करार देंगे, मुजरमाना गफलत नहीं, ये जुर्म है। हम हादसात पर खामोश रहते हैं, इसलिए सानेहात जन्म लेते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ इस तरह के, अब ये वाक़या है और एज ए मीडिया पर्सन हमें इस स्टोरी को मरने नहीं देना, हमने इस स्टोरी को ज़िंदा रखना है। हमने ये बता उस वक्त तक जब तक इसमें जो मुलव्विस लोग हैं उनको सजाएं ना हो, चाहे वो किसी जगह के भी हों, चाहे वो मार्केट के अपने लोग हों, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हों। ये बड़ी अहम आपने बात की है और मेरा ख्याल है ये तभी हो सकता है, एब्सोल्युटली साहब, और ये मेरा ख्याल है तभी हो सकता है और बेहतर अंदाज में हो सकता है जब जो बिल्डिंग के अंदर जिनकी दुकानें हैं, जो किराएदार हैं, जिनका उस बिल्डिंग से ताल्लुक़ है, वो अपनी बिल्डिंग के अंदर जायज़ा लें कि क्या जो हिफाजती इक़दामात होने चाहिए वो इन्फोर्स करवाए भी जा रहे हैं, नहीं करवाए जा रहे। मतलब इसके ऊपर बताइएगा, आपने तो मुतअद्दिद बिल्डिंग्स देखी हैं। अलीना ये देखिए अगर आप खुद जायज़ा ले लें कि पूरे कराची में, मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि जितने शॉपिंग प्लाजाज हैं, इवन रेजिडेंशियल जो प्लाजाज हैं, आप ज़रा सर्वे करके देख लें, 80% ऐसे होंगे जो उस चीज़ पर पूरा नहीं उतरते जो बुनियादी चीज़ें हैं। खुदा ना खास्ता देखिए ये एक सानिया हो गया, आपको हमें नहीं पता, खुदा ना खास्ता अगर सैलाब आ जाए, तूफ़ान आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, क्या ये बिल्डिंग्स उसके लिए तैयार हैं या नहीं है तैयार? आपको पता चलेगा कि 80% हमारी तैयार नहीं है। तो देखनी चाहिए बस आप, बिल्कुल। इस सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की है, वो लोकल इंतज़ामिया की है, उससे तो कतई नज़र हम बिल्कुल कर ही नहीं सकते। लेकिन सर ये बताएं, एक चीज़ मैंने यहाँ पर आकर ऑब्ज़र्व की बहुत ज़्यादा, लोगों को पीछे हटने का कहा जा रहा है, लोग पीछे नहीं हटते हैं। लोगों को यहाँ से कहा जा रहा है कि आप अपनी हिफाजत के लिए ज़रा जगह खाली कर दें, काम करने दें, रेस्क्यू इदारों को नहीं होता। सर ये हमने नॉर्मल ज़िंदगी में भी रवैया देखा है, जब कुछ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है, कोई हुकूमत एक्शन लेती है, तो फिर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मज़हर साहब, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी लोग आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं, हुकूमत घुटने टेक देती है। क्या करें, लोगों के आगे बेबस हो जाती है। कई दफ़ा ये भी है कि हम देखते हैं कोई अच्छा ऑपरेशन होना शुरू होता है, कोई बिल्डिंग्स के ऊपर क्रैकडाउन होता है, ये इस चीज़ के लिए है कि आप सेफ्टी जो मामलात हैं उनको इंश्योर करें। उसके ऊपर लोग एहतजाज करते हैं, बिल्डिंग्स वाले एहतजाज करते हैं, मीडिया भी उसको कवर करता है, लेकिन क्या होता है कि अवाम के प्रेशर में आके फिर वो बंद हो जाता है। तो सर एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया पर्सन इस चीज़ के ऊपर आप ज़रा बताइएगा क्या हो सकता है और क्या किरदार बनता है? देखिए सबसे पहले ये कि हमें तमाशा देखने का शौक़ है, हम एक साने को भी तमाशे के तौर पे देखते हैं। वहाँ जितने लोग मैं खड़े हुए थे उसमें ज़ाहिर है बहुत से मुतासरीन भी थे, लेकिन तमाशबीन बहुत थे जो तमाशा देख रहे थे। जैसे आपने बताया कि अपनी फैमिलीज़ को लेकर लोग आए हुए थे, फैमिलीज़ को लाके क्या दिखाना चाह रहे थे वो लोग? तो खुदा के लिए वहाँ जो अपना चाहे वो चीपा वाले हों या ईदी वाले हों,
उनकी एम्बुलेंसेस को गुजरने में रुकावट हो रही थी, लोगों के रेस्क्यू, जो फायर ब्रिगेड वाले हैं उनको रेस्क्यू करने में रुकावट हो रही थी। लेकिन हम तमाशा देख रहे हैं। आपको याद है स्टेट लाइफ के ऊपर बिल्डिंग से जब एक शख्स गिर रहा था तो हम उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि उसके गिरने की वीडियो कैसे बनाई जाती है। नीचे कोई गद्दे या इस तरह के लेके नहीं जाके खड़ा हुआ, हालांकि सामने ही मार्केट थी, उसको बचाया जा सकता था। लेकिन हमने इंतज़ार किया कि वो गिरे तो उसकी गिरती हुई वीडियो कैसे बनाएं। यहाँ भी हम अपने मोबाइल से वीडियोस बनाने में लगे हुए थे, बजाय इसके कि रास्ता दें लोगों को निकलने का। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है, लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस ऐसे मौके पे, और खुदा ना खास्ता अगर कोई, ये तो चले आग लग गई, कोई धमाका हो जाता है, तब भी हमने सदर में देखा 87 में धमाका हुआ, लोग तमाशा देखने आ रहे थे। खुदा ना खास्ता कोई और धमाका हो जाए, और ऐसा होता रहा है उसमें। नहीं तो हम ये बिल्डिंग भी, ये जो खास तौर पे हो सकती है, क्योंकि बुनियादें तो उसकी कच्ची हो जाती है ना, तो उसके पास ये भी गिर सकती है। बिल्कुल सही आपने निशानदेही की मज़हब साहब। लेकिन इसके ऊपर ये भी बड़ी अहम मेरा ख्याल है बात करने की ज़रूरत है, जहाँ हम मुख्तलिफ इसकी जावियों से जायज़ा ले रहे हैं। और यकीनन हुकूमत बनती है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि हर तरह से बिल्डिंग्स को इंश्योर किया जाए, चाहे वो नक्शे देते वक्त अप्रूवल्स देना हो, सही तौर पर उस वक्त इंश्योर करना हो कि हिफाजती इकदाम हैं ज़लज़ले के सिलसिले में, कुदरती आफात के सिलसिले में, या फिर इस तरह के जो नागहानी हादसात हो जाते हैं जिनमें आग लगने के वाक़यात होते हैं, उस वक्त इंश्योर किया जाए कि तमाम तर प्रोटोकॉल्स पूरे हैं। इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि अगर दरमियान में इस तरह के वाक़यात के बाद प्रेशर बनता है, मीडिया पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद एक्शन लिया जाता है, तो उसमें भी फिर ताउन किया जाए, उसमें फिर हुकूमत को अपने काम करने दिया जाए। और अगर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, उसमें रुकावट ना खड़ी की जाए। अगर सही चीज़ें यानी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंश्योर करने के लिए कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, तो फिर उसमें भी साथ दिया जाए। ऑन दिस नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, हम यहीं पर मौजूद हैं स्पॉट पे, और हमारे नुमाइंदगान 3 दिन से मुसलसल यहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। जब 10:30 बजे हफ्ते की रात को यहाँ से ख़बर आई, उसके बाद से लेकर अब तक हमारे नुमाइंदे, मुख्तलिफ नुमाइंदे, जिनमें ज़ीशान शाह, किरण भी मौजूद हैं, वो यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन बता रहे हैं कि किस तरह से न सिर्फ एफ़र्ट्स जारी हैं रेस्क्यू एंड रिलीफ की, बल्कि लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं, या इस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई ना कोई उनको बताएगा कि कहाँ जाएं, किससे रब्ता करें। ये सब कुछ जानते हैं ज़रा हुआ क्या एग्जैक्टली। ज़ीशान शाह और किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, आप तो उस वक्त आए जिस वक्त पहली इत्तला मिली, तो हमें बताएं, बहुत से दावे हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत सी बातें हो रही हैं, बट वो क्या मोमेंट था जब पहले आपको बताया गया कि यहाँ पर आतिशज़दगी हुई है, और उसके बाद आपने यहाँ पर आकर क्या देखा? देखिए अलीना, जब इब्तदाई तौर पर आग लगी थी तो फायर ब्रिगेड हुकाम से मेरी बात हुई थी। तो इनिशियली ये ग्राउंड फ्लोर की आग का इसके लिए बताया गया था। विदिन फ्यू मिनट्स ये इस आग ने एक ही लाइन में काफ़ी ऊपर तक दूसरी मंजिल तक पहुंच गई थी ये आग। इब्तदाई तौर पे पहले 4 यहाँ पे फायर टेंडर्स भेजी गई थी, फिर उसके बाद में दोबारा से मेरी बात हुई तो फिर मज़ीद 4 फायर टेंडर्स यहाँ पे भेजी गई। 8 फायर टेंडर्स ने इब्तदाई तौर पर यहाँ पे काम स्टार्ट किया। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें एक चीज़ देखने में आई। एक तो जो आके आप ये देख रही हैं BRT की जो ये लाइन है, ये लोगों से भरी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस लाइन को ब्रॉड किया गया है तो ये रोड जो है यहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी की जगह है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लाइन से एक के पीछे एक फायर टेंडर्स खड़ी हुई थी, जिनको चांस मिल जाता तो वो गली में चली जाती थी। और फिर बहुत मुश्किलात के बाद में यहाँ पे सेंटर पार्ट में स्नॉर्कल को उतारा गया, जिसने लोगों को यहाँ से भी, इस पार्ट से भी और मुख्तलिफ जगहों से रेस्क्यू करना शुरू किया। जो मेरी यहाँ पर जब मैं आए थे, यहाँ पर मेरी कुछ लोगों से बात हुई, काफ़ी परेशान थे। तो इब्तदाई तौर पर जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने जो इब्तदाई तौर पर जो खबर बताई थी तो उसके मुताबिक जो ये ग्राउंड फ्लोर पे एक फूलों की शॉप थी और ये आग उससे भड़की थी। तहम जो मेरी एक और शख्स से बात हुई थी, उसका ये कहना था जो उसका फर्स्ट फ्लोर पे वो सेल्समैन था और उसके ओनर्स वगैरह अंदर ही फंसे हुए, अभी तक बाहर नहीं आ पाए थे। तो उन्होंने मस्जिद की तरफ से रास्ता वो निकाल के वो लोग वहाँ से भागे थे। तो सबका यही कहना था, और ये रियलिटी भी है, कि इस जगह पे बड़ी तादाद में प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक के मेलामाइन के जो बर्तन होते हैं, ये सारे, और सूट केसेस, ये कम्बस्टिबल आइटम्स हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यूअर्स को, वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे।
वो अंदर दाखिल क्यों नहीं हो पा रहे थे? क्या अंदर दाखिल होने के रास्ते नहीं थे या बंद थे? देखिए, इस जगह के जितनी भी एंट्रेंसेस हैं, कहीं भी कोई फायर एग्जिट नहीं है, कहीं भी ब्रॉड एग्जिट नहीं, ब्रॉड एंट्रेंस या एग्जिट नहीं है। छोटी छोटी जगह, और एक अगर आप अंदर दाखिल हों तो एक दुकान के अंदर बेसिकली हॉल्स हैं, ये दुकानें नहीं थीं, ये हॉल्स थे। उस एक जनाब उसको बाइफरकेट कर करके एक के अंदर 5-6 छोटे छोटे शॉप्स बना लिए थे, और सामान भी उस हिसाब से रखा हुआ था। तो इस वजह से आग ने देर नहीं लगाई। फ्लेमेबल आइटम्स से, परफ्यूम्स से उन्होंने फ्लेम। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं ज़ीशान, इससे पहले कि हम इस बात के ऊपर आएँ कि एग्जिट सेंट्री, ये कहा जा रहा है कि जो फायर टेंडर्स थे वो बड़ी ताख़ीर से पहुँचे। हालांकि यहाँ से जो मेन फायर सेंटर है वो तो 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ, फायर टेंडर्स ताख़ीर से पहुँचे, और क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, फायर टेंडर्स ताख़ीर से, अगर ये जगह खाली भी होती तो बहुत जल्दी नहीं पहुँच सकते थे। क्यों? माजरत के साथ, सैटरडे की रात थी, अगले दिन छुट्टी होती है, पूरा शहर सड़क पे निकला हुआ था। कुछ देखिए, कुछ प्रैक्टिकल बातें समझना, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है जनाब। दूसरी बात ये, आपके बैक साइड पे अब्दुल्ला हारून रोड, जहाँ पे मोबाइल मार्केट है, वो एनी टाइम वहाँ भरी हुई रहती है। ये जो मेन रोड है, ये आप देखते हैं किस हद तक ब्रॉड हुआ हुआ है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप देख सकती हैं कि ये जो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रैक है, सिंगल ट्रैक पे ये जगह चल रही है। तो फायर ब्रिगेड, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, उनका काम आग बुझाना है, वो अपने तौर पे पहुँचे थे। ऑल्दो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उस रात को तकरीबन 3 जो टैंकर जो थे, टैंकर्स को जिन्हें भी वो थे हाइड्रेंट से, उनके ऊपर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन सबको वही प्रॉब्लम आ रही थी कि कराची में एक तो कोई भी सड़क खाली नहीं है, हर जगह पे कोई तामीराती या तरक्याती काम हो रहा है, और ये बहुत बड़ी वजह बनी है हैवी ट्रैफिक, क्योंकि सारी हैवी गाड़ियाँ हैं, उनको यहाँ पहुँचने में बहुत मुश्किल का सामना। हम यहाँ पर जब खड़े हैं तो बड़ी मुश्किल से हम देखते हैं, हालांकि पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर एक लाइन में बना के खड़े हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, फिर दूसरी बात ये आई कि जब यहाँ पर पहुँच गई गाड़ियाँ तो सामान नहीं था फाइटर्स के पास, जैसे कि जो मास्क होते हैं वो लगा के अंदर दाखिल हो सकते थे। क्या ये सच है? खैर, इनके पास देखिए गाड़ियों में सामान होता है, ऐसी बात नहीं है, इनके पास सामान होता है, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत हो गई। लेकिन बहुत सारे फायर फाइटर से, जो मेरे चीफ फायर ऑफिसर से मेरी बात हुई, उनका यही कहना था कि उनके 37 साल की नौकरी में इतनी बड़ी आग उन्होंने नहीं देखी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि अंदर लोग मौजूद थे। दूसरी बात यह कि जितने भी एंट्रेंसेस हैं वहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं, और आग इतनी बढ़ गई थी। मैं आपको बताता चलूँ, जिस वक्त यहाँ पे आग को कंट्रोल किया जा रहा था और जब पानी मारा जा रहा था, तो फ्रंट की आग मुकम्मल तौर पे बुझ गई थी। लेकिन जो अंदर हीट थी, जो 1200 दुकानों के अंदर जो सामान सारा लदा हुआ है, उसकी जो हीट थी वो अंदर जाने नहीं दे रही थी, और ये एक बहुत बड़ी वजह बनी है ऑपरेशन। ज़ीशान, आपने बहुत इस शहर में मुतअद्दिद दफ़ा प्लाजाज में आग लगने के वाक़यात हुए हैं और आपने बहुत कवर भी किए हैं। क्या आपने इस तरह से देखा कि सामने से अंदर फायर फाइटर्स को दाखिल होने में मुश्किल हो रही हो, जैसे इस बार हुई? क्या इस बार मुख्तलिफ था कि अगर सामान होता तो अंदर जा सकते थे? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है, ख़ासकर सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप्स वायरल हो रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अगर मास्क होते अंदर क्यों नहीं जाके लोगों को बचाया जा रहा। इसमें कहाँ तक हकीकत है, या कितना ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक? देखिए अलीना, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करूँगा। जिनके अपने प्यारे अंदर मौजूद है, जिनका ज़िंदगी भर का रोज़गार ख़त्म हो गया यहाँ पे रहते हुए, वो तो अपने तौर पे परेशान होंगे। लेकिन देखिए, यही फायर फाइटर्स हैं जो कि आग को कंट्रोल करते हैं। एक बात मैं ऐड करूंगा, हमारे पास बहरहाल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इतने वेल इक्विप्ड नहीं है ना। यहाँ पे कोई एरियल जो केमिकल के जो स्प्रे किया जाता है उसका कोई सिस्टम है। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंगें, यहाँ पे जितनी फैक्ट्रीज़ या बिल्डिंगों में आग लगती है, कोई भी जो उसकी प्रॉपर एनओसी सबको मिल जाती है, लेकिन जो डूज एंड डोंट्स होते हैं, फायर एग्जिट होना चाहिए, एक्सटर्नल एग्जिट्स होने चाहिए, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आपने केमिकल मेंशन किया, एरियल तो यहाँ पर मेरा ख्याल है नहीं हो सकता था क्योंकि अंदर करके आग लगी हुई थी, तो जो भी करना था साइड से ही कार्रवाई करनी थी। सिर्फ पानी की मदद दी गई, क्या अमूमी तौर पर इसी तरह होता है या फोम, केमिकल, मुख्तलिफ अज्जा होते हैं जिससे आग बुझाई जा सकती है? वो यहाँ पर होनी चाहिए। केमिकल का इस्तेमाल होता है। उस रात में थोड़ा ताख़ीर से पहुँचा था, इसमें कोई शक नहीं। केमिकल पहुँचा था यहाँ पे, ताख़ीर से पहुँचा था। पानी भी यहाँ पर था, लेकिन मैंने फिर कहा 4000 गज़ का ये प्लॉट है। जब अंदर की जानिब आग लगी हुई होगी, उधर पहुँचना नामुमकिन है, और इस वजह से ये बहुत बड़ी वजह बनी है। अब ये बड़ा अहम सवाल है कि जब लोग इस तरह की बिल्डिंग्स में दुकानें ख़रीदते हैं या किराए पे लेते हैं, और फिर वो लोग उस बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेंटेनेंस देते हैं, और वो मेंटेनेंस इन्हीं कामों के लिए होती है कि बिल्डिंग की देखभाल, ये वो, और फायर एग्जिट्स और ये वो सब कुछ बनेगा।
इस तरह की बिल्डिंग्स के अंदर आपने क्या मुशाहिदा किया? क्या लोग इस बात के ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं कि हमारी बिल्डिंग के अंदर फायर एग्ज़िट है या नहीं है, हमारी जो राहदारियों में सामान नहीं होना चाहिए, दुकान से आगे बढ़कर वो उसको सही तरह से प्रॉपर्ली इंश्योर किया जाता है या नहीं? कराची में कोई भी ऐसी जगह नहीं है या पुराना जो जितने भी ये मॉल्स हैं जहाँ पे इस किस्म की एनओसीज़ को फॉलो किया जाए। माजरत के साथ यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। ये तीसरा 2 साल के अरसे में ये तीसरा प्लाज़ा है, शॉपिंग प्लाज़ा। इससे पहले गुलिस्तान राशिद मिनास रोड पे 2 प्लाज़ाज़ में आग लगी थी। एक में लोगों वो इतना खूबसूरत प्लाज़ा बना हुआ है, पैक्ड है, लेकिन वहाँ पे बाहर निकलने की जगह नहीं थी, लोग जली हुई हालत में बाहर आए हैं। यही प्रॉब्लम हमारे शॉपिंग प्लाज़ाज़ में है, यही प्रॉब्लम हमारे यहाँ की फैक्ट्रीज़ में है। बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में चले, माना उसको बाहर से उसके बहुत सारी उसके ऊपर बातें आ रही हैं कि बंद किया था, लेकिन फायर एग्जिट्स कहीं भी नहीं थे। इंटरनेशनल रूल है, जब बिल्डिंग बनती है तो जितने भी फायर या इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं वो ओपन होते हैं, वो अलग से लोहे की उसकी लेडर्स बनाई जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व की, हालांकि ये तो अब जल गया है तो शायद देख नहीं पा रहे, उधर वाली साइड अगर ख़ास तौर पे देखें तो वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी पेनफ्लेक्स, इश्तिहारों की पेनफ्लेक्स कवर करके विंडोज़ जो हैं, जो अमूमी तौर पर इस तरह की रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, उनको कवर कर दिया गया है। विंडोज़ को पेनफ्लेक्स से या किसी चीज़ से कवर किया है। किरण खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ीशान हमारे साथ ही रहेगा, आपके तजर्बे का हमने और भी फ़ायदा उठाना है। बट किरण, आप यहाँ पर पहुँची, हमने देखा आपने मुख्तलिफ जो यहाँ पर लवाहिकीन बैठे हुए थे उनसे बात भी की, कुछ से हमने भी बात की। यहाँ पर क्या उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई जगह बनाई गई है? क्योंकि यहाँ पे तो देख रहे थे सारे फुटपाथ पे बैठे हैं बेयारो, मतलब किसी को अपडेट भी नहीं मिल रही है। क्या वाकई में ऐसा था उस दिन भी? बिल्कुल ऐसे ही था अलीना, कोई जगह नहीं बनाई गई और जो लोग यहाँ पर आ रहे थे, जो विक्टिम की फैमिलीज़ थी, ये सारे लोग थे, वो यहीं पर जितने किरण सॉरी, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर मूव करते हैं ज़ीशान, ताकि हाँ जितनी भी विक्टिम्स की फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही थी वो इसी तरह खड़ी हुई थी जैसे अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, ये तो इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मजमा है, यहाँ पर बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग भी आए हुए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा था जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें भी बहुत ज़्यादा रुकावट आई थी। क्योंकि हम जिस जगह खड़े हुए हैं ये कंस्ट्रक्शन वाली जगह है, इसको तो किसी तौर इन्होंने खाली करा के हमें यहाँ पर खड़ा करा दिया। बाहर से जितनी भी हैवी ट्रैफिक यानी कि जो आनी थी, जो एम्बुलेंसेस थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, टैंकर से, वो इसी वाली रोड से आती, लेकिन यहाँ पर लोग खड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई और कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मुझे कल बिल्कुल नज़र नहीं आई। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है कि तमाम इदारे, मतलब कोऑर्डिनेटेड इदारे एक साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो KMC हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो टाउन इंतज़ामिया हो, चाहे वो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर हो, वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देखना चाहिए था कि वहाँ पे आप ट्रैफिक पुलिस को कहते कि भाई वहाँ से अगर गाड़ियाँ आएंगी तो आप पहले उनको रास्ता करवाएं, कॉर्डन ऑफ करवाएं, ये चीज़ें नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है हम शायद उसको इस तरह सीरियस ही नहीं लेते। वैसे आज सुबह हमने देखा कि क्योंकि आज वर्किंग डे था, पीर था, तो पूरा रूट भी लगाया गया, बताया गया कौन सी रोड्स कॉर्डन ऑफ करनी है, कौन सी नहीं करनी। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो जिन लोगों से आपकी बात हुई, जिन फैमिलीज़ से, जिन लवाहिकीन से जो अपने प्यारों के इंतज़ार में थे, उनके क्या तासुरात थे? दूसरा, हॉस्पिटल्स, क्या वहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है? क्या वहाँ पर उस तरह के इंतज़ामात हैं जो होनी चाहिए? कराची एक बड़ा शहर है। देखिए, एक बड़ी तकलीफ़देह बात है, जितनी भी मैंने फैमिलीज़ से बात की, आपको पता हो कि आपका प्यारा इसके अंदर है और आपको वो लापता है, आपको नहीं पता वो कहाँ पर है, और सुबह 7-8 बजे तक आपकी उससे फ़ोन पर बात हुई, इसके बाद उसका फ़ोन नहीं लगा। आप जाएं, आप ज़ख्मियों में उसको तलाश करें, वो ना मिले, आप जाएं, आप लाशों में उसको तलाश करें, वो ना मिले, और आप यहाँ पर आके खड़े हो जाएं, तो उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या होगी? उस वक्त मैं क्या सवाल उनसे करूँगी कि आप यानी कि क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पर, कौन सी उम्मीद लेके खड़े हैं? कल इस हद तक बात आ गई थी अलीना कि यहाँ पर एक साहब थे, कैसर नाम था उनका, उनकी बेगम, उनकी बेटी, उनकी बहन यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे, और जब मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि मुझे यही बता दें, यानी कि आपको ये कब्रिस्तान बनाना है यहाँ पे ही लोगों को, यानी कि जब तक ये मुनहदम नहीं होगी, ये इमारत गिरेगी नहीं, कुछ भी नहीं निकालेंगे आप। वो इस हद तक आ गए थे मानने के लिए कि आप मैयत ही हमारे हवाले कर दें। अच्छा, मसला ये होता है, ज़ाहिरी बात है, शायद सुनने में ये थोड़ी मायूब लगे, लेकिन जब जिसके प्यारे अंदर होते हैं ना, वो तो चाहते हैं किसी भी तरह से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। अब ये जो इंतज़ामिया होती है वहाँ पर, उसका काम होता है कि वो कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके कोई ऐसा सहूलत सेंटर बनाए या कोई कैंप कायम करे या कोई ऐसी जगह कॉन्टैक्ट पॉइंट इस्टेब्लिश करे जो साइड पे हेल्पलाइन से हट कर जाए वकू के, हमने पूरी दुनिया में देखा है, जाए वकू के पास ही कोई ऐसा कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, कॉन्टैक्ट पर्सन होता है जिसके पास ये लवाहिकीन जाते हैं, बैठते हैं, पूछते हैं, और वो बार बार अपडेट करता रहता है ताकि जो जज्बात उनके बिखरे हुए कहीं ना कहीं उनको
उनको कंसोल कर सके, कहीं ना कहीं उनको बता सके। ज़ाहिरी बात है रेस्क्यू के इदारे लगे हुए हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं और उसमें एक वक्त लगता है। इतने बड़ी जब ख़ास तौर पे साने हाथ हो जाते हैं उसमें बहुत वक्त लगता है। लेकिन इंसान है, अगर खुदा न खास्ता मेरा भी कोई अपना यहाँ पर फंसा होता तो मैं भी चाहती कि मुझे कोई तो आकर बताए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके लिए कोई कांटेक्ट पर्सन, कोई फोकल पर्सन तैनात करना बड़ा ज़रूरी था, जो यहाँ पर मुझे कमी लगी पर्सनली। कल जब ये ऑपरेशन हो रहा था उसकी पूरी निगरानी डीसी साउथ ने की थी और डीसी साउथ के पास जो लवाहिकीन थे, जो विक्टिम की फैमिलीज थी, वो गई हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन भी कराई है, कौन कौन लोग लापता हुए। शुरू में जितने लोग उनके पास जा सके उसकी एक लिस्ट भी बनी कि पहले तो 30 के करीब लोगों की लिस्ट बनी थी कि इतने लोग जो हैं वो लापता हैं। लेकिन बात वही है, जब हमारा कोई अपना अंदर होता है तो हमें बहुत सारे के यूं कर लेते एग्जैक्टली वो सब कुछ तो होता है। लेकिन अगेन वही मैं इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करूंगी कि कोई कांटेक्ट पर्सन, ओहदेदारों से हटकर भी कोई कांटेक्ट पर्सन हो सकता है, एक जगह यहाँ पर बाकायदा बनाए जहाँ पर कोई पानी वगैरह का इंतज़ाम। यहाँ पर हम देख रहे थे फुटपाथों के ऊपर रवाहिकीन बैठे हैं, बहुत ही बुरे हालात। एक और चीज़ अभी हम देख रहे थे यहाँ फायर फाइटर्स जो काम कर रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब एक फायर फाइटर एहलकार की जान भी गई, यहाँ पर शहीद हो गया। मुर्तज़ा वहाब अब से कुछ देर पहले उनके घर भी गए। ये किस तरह से अपना काम कर रहे हैं? हम सुन रहे थे कि रात से जो एफ़र्ट्स हो रही हैं बग़ैर कुछ देखे इनकी खिदमत दी गई। फिर कुछ ऐसे रिटायर्ड अफसरान भी थे, एहलकार भी थे जिन्होंने आके रज़ाकाराना तौर पर कहा कि मैं यहाँ पर अपनी खिदमत करना चाहती हूँ। कि ऐसा भी हुआ? देखिए आपके इल्म में जब भी इस किस्म का बड़ा इंसिडेंट होता है तो जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो ज़रूर अपनी खिदमत जो है कहते हैं कि आए, हाँ, कि वो आके बताते हैं कि इस तरह आप कर सकते हैं या यूँ कर सकते हैं। लेकिन वाकई में जिस तरह फायर फाइटर्स ने काम किया, और ये फुल्ली अगर मैं कहूँ कि जिस तरह की आँख थी, उस तरह का इक्विपमेंट जो इनके पास नहीं था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी जानों को ख़तरे में डाल के काम किया। इस पर तो हम इनको खिराज तहसीन ही पेश कर सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्राम दैट, वो जो फुरकान जिसकी शहादत हुई इसके अंदर, जब वो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा है जिसमें वो शहीद हुआ जब वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था, तो ये भी उस साने की नज़र हो गया। लाइक जिस इन सालों के अंदर जितना वेल इक्विप्ड आपको इन इदारों को करना चाहिए, वो उस तरह से नहीं किया गया अभी तक। अच्छा, क्या ये सच है ज़ीशान, क्या आपने भी ये देखा कि बहुत से ऐसे एहलकार, फायर फाइटर एहलकार जो कि रिटायर हो गए थे, वो आकर उन्होंने वॉलंटियर किया? कैसा है आपके इल्म में? देखिए, ये इस एक वाक़े की बात नहीं है, बल्कि हमेशा ये जितने भी फायर फाइटर्स हैं जो रिटायर हो जाते हैं, कोई फ़ोन के ज़रिए कोई करीब हो तो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है और वो अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मैं जो महकमे के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनके मसाइल अपनी जगह, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फाइटिंग ऑन ग्राउंड, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस पर ही यहाँ पर काम हो रहा है। वेल इक्विप्ड लोग होते नहीं हैं। बातें उनको हर जगह से मिल रही होती हैं कि पानी ख़त्म हो गया। पानी भी ख़त्म होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पानी ख़त्म होता है। भाई रिफ़िल भी वही ख़ुद करते हैं और फिर आग भी वही बुझाने के लिए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग हैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम वेल इक्विप्ड होने की बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे साथ ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है। और मैं फिर बता दूं कि पूरी दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट इदारा समझा जाता है, क्योंकि अगर कहीं आग लग जाए, ऐसा कोई डिजास्टर होता है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन में फायर फाइटर्स होते हैं हमेशा। अच्छा, वैसे तो पूरी दुनिया में ये होता है कि हर बड़ी बिल्डिंग के सामने एक ग्राउंड से अटैच्ड होता है, ग्राउंड के अंदर वाटर रिजर्वायर होता है जिससे ऊपर वो निकलता है और बाउजर कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए अलीना, 2003 में इस बिल्डिंग की कंप्लीशन हुई थी। कुछ लोग कह रहे हैं 89 में बनी थी। फाइनलाइज ये बिल्डिंग हुई थी 95 में, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। उसके बाद में ये रिवाइज नक्शा हुआ और मज़ीद 2 फ्लोर्स ऊपर बनाए गए। अफसोस की बात यह है कि एक प्राइवेट बिल्डर ने सब कुछ तैयार कर दिया। बिल्डिंग बहुत बड़ी बन गई, 4000 गज का एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट था, लेकिन जिसने भी बनाया इस चीज़ का ख्याल किसी ने भी नहीं किया। जितनी कमर्शियल बिल्डिंग इस वक्त यहाँ पे बन रही हैं, कहीं भी फायर एग्जिट हमें नज़र नहीं आता, एमरजेंसी एग्जिट कहीं नज़र नहीं आता। अर्थक्वेक आना स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक रूल कर दिया कि जितनी भी हाई राइजेज़ हैं उनकी जितने भी जो पार्किंग एरियाज़ हैं वो सारे ऊपर होंगे। वो तो सब हो रहा है, लेकिन इसको आज तक किसी ने भी टारगेट नहीं किया। तो इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर भी दोबारा से देखा जाए। हालांकि हमने देखा कि हुकूमत ने शारा फैसल के ऊपर ख़ास तौर पे एक बड़ी इंक्वायरी का हुक्म दिया, उसके बाद खामियों की निशानदही की गई मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर, बट उसका भी क्या नतीजा निकला क्या ही कहें। बहुत शुक्रिया किरण खान, ज़ीशान शाह आपका, बहुत आप लोग भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बट
यहाँ पर आकर सबसे बड़ा टेक अवे यही है, एक और सानेहा और ढेर सारे सवालात जिसके साथ हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं। वो सवालात जिसका हमें हर सानेहे के होने के बाद कोई जवाब नहीं मिलता। सवालात होते हैं, लोगों के जज्बात होते हैं, कमिटमेंट की जाती है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कई बार इंक्वायरीज़ होती भी हैं। इंक्वायरीज़ के नतीजे में जिन कामों के ऊपर अमल दरामद करना होता है, जो काम करने होते हैं, कई बार कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। एक ये भी मसला है कि हमारी आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हुकूमत काम कर रही होती है और सही काम कर रही होती है और सही चीज़ के ऊपर हमें टोक रही होती है, उस वक्त वक्ती फ़ायदा देखते हुए, कोई वक्ती मसलहत देखते हुए शायद हम और आप कहते हैं कि नहीं, इसको ऐसे ना हटाया जाए, तजावुज़ात ना गिराई जाएँ, या ये काम अभी ना किया जाए। उस वक्त हमें भी शायद वो काम होने देना चाहिए, क्योंकि वो एक आगे इस तरह के बड़े सानेहात को रोक लेता है। अगर हमें नज़र आ रहा है कि हमारी बिल्डिंग के अंदर कहीं फ़ायर एग्ज़िट नहीं है, कोई हिफाजती इक़दाम नहीं है, विंडोज़ बंद हुई हुई हैं, तो हमें जाकर ख़ुद भी बोलना चाहिए उस बिल्डिंग की इंतज़ामिया को, या फिर अपने एसोसिएशन के सदर को, या जो भी आपका रैप है आसपास, मिलकर हम इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत से मसले मसाइल हैं, ये सिर्फ़ एक मसला नहीं, ये सिर्फ़ इतना मामला नहीं कि आप एक शख्स को कह दें, कसूरवार ठहरा दें तो मामला हल हो जाएगा। इसकी मुख्तलिफ़ लेयर्स हैं जिनको समझना और हल करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं इस वक्त जब रेस्क्यू एंड रिलीफ का ऑपरेशन जारी है, और यहाँ पर अभी भी कोशिश की जा रही है कि जितना मुमकिन हो सके, जिस हद तक मुमकिन हो सके, लोगों को अंदर से निकाल लिया जाए, कि जो हमें मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से बचने के लिए कम से कम नुकसान हो, इसके लिए इक़दामात करने चाहिए। सब मिलकर बैठेंगे, हुकूमत, सिविल सोसाइटी, वो इक़दामात लिए जाएं और अब 2026 में बिलाखिर ले लिए जाएं। इसके बाद हम कोई और ऐसा सानेहा ना देखें। इसके बाद हम इस शहर में, इस मुल्क में ये ना देखें कि फिर हमें सवालात उठाने पड़ रहे हैं और फिर हमें हवाला देना पड़ रहा है पिछले वाक़यात का कि हुआ कुछ नहीं। हमने इस प्रोग्राम के लिए ख़ुसूसी तौर पर मेयर और डिप्टी मेयर कराची से भी रब्ता किया। हमने बार बार उनको मैसेजेस भेजे। हम चाहते थे कि उनका मौक़िफ़ भी लें हम, लेकिन हमारी टीम से रब्ता नहीं हो पाया उनका। हमारा शो हम अभी भी हाज़िर है, हमारा प्लेटफॉर्म अभी भी हाज़िर है उनके लिए। अगर वो चाहें तो हमारी टीम से रब्ता करें और अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखें, ताकि हम भी फिर उनसे सवालात कर सकें और उन सवालात का जवाब दे सकें जो आपके हमारे जहनों में हैं। बट अभी यहाँ से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।